शाम का वक्त है। सुकून का माहौल। बच्चे खुशी खुशी उस्ताद के पास आ रहे हैं। आज उस्ताद उन्हें एक नई कहानी सुनाने का वादा किया था। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक रोशनी भरी कहानी। एक चोर की कहानी जो अंधेरे से निकलकर इमामत की रोशनी में आ गया। एक रात मदीना की तंग गलियों में एक आदमी चुपचाप चल रहा था। वो बहुत गुस्से में था। हाथ में एक बोरी थी और आंखें चारों ओर घूम रही थी। उसका नाम था हारिस, मदीना का मशहूर चोर। बच्चे, बूढ़े और औरतें उसके नाम से डरते थे। मालदार उसके खौफ से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। दुकानदार चोरी ना होने की दुआएं करते थे। हारिस को कोई शर्म नहीं थी। वो तो चोरी को एक आर्ट समझता था और बहुत लूट मार करता था। सुबह बाजार में जाते हुए किसी से सुना कि आज रात इमाम मोहम्मद अल बाकर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तकरीर करेंगे। हारिस सोचा, वह शहर के सारे अमीर लोग जमा होंगे। अच्छा मौका है उन्हें पहचानने का, ताकि आगे चलकर छोटी छोटी चोरियां नहीं करने पड़ेगी। मस्जिद नबवी भरा हुआ है। हारिस ने एक कोने में जगह बना ली और लोगों को देख रहा है। इतने में इमाम मोहम्मद अल बाकर अलैहिस्सलाम आए और तकरीर देना शुरू किया। तकरीर के दौरान इमाम नरमी से इरशाद फरमाया, जिसने एक इंसान को दुख दिया वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, लेकिन जिसने तौबा की वो रहमत के दरिया में डूब जाता है। और जो इंसान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसे बख्श देगा। इमाम की ये बातें हारिस के दिल पर असर कर गई। उसकी आंखें नम हो गई। वो खुद से कहता है, क्या मेरी भी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? सोचते सोचते वो वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता। चलते चलते हारिस आदत से मजबूर होकर चोरी के इरादे से एक घर में घुस गया। बहुत धीरे धीरे बिल्ली की तरह अंदर जाकर देखा, मेज पर रोटियां रखी थी। हारिस की नजर चमक उठी। वो बोला, वाह, आज दाल रोटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसने रोटी उठाई, एक नन्ही सी आवाज आई, अब्बा जान, कोई रोटी चोरी कर रहा है। छोटा बच्चा जाग गया था। हारिस का दिल धक धक करने लगा। उसने रोटी वहीं रखी और खिड़की से कूदकर भाग गया। उस रात हारिस सो नहीं पाया। वो अपने आप से कहने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूं? एक बच्चे का निवाला तक चुरा रहा हूं। मैं किस हद तक गिर गया हूं? अगले दिन वो उठकर इमाम के पास गया और कहा, मौला, मैं वो गुनहगार हूं जो कई सालों से रातों में लोगों का माल चुराता हूं और दिन में शर्माता भी नहीं। क्या मेरे लिए भी माफी है? इमाम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी है, यही पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि तुम चोरी छोड़ दो और जो चुराया है उसे वापस कर दो। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वो बोहट बड़ा बख्शने वाला है। हारिस ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब वो चोर नहीं, अल्लाह का बंदा बनेगा। उसने लोगों से चुराया हुआ सामान लौटा दिया और एक अच्छा इंसान की तरह जिंदगी बसर करने लगा। किसी ने खुशी से कहा, अरे, ये चोर हमारा सामान दे रहा है। तो किसी ने गले लगाकर कहा, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया। अब हारिस नेक इंसान बन गया। वो कभी मस्जिद में लोगों के जूते सीधा करता है, कभी प्यासे को पानी पिलाता है और कभी यतीम बच्चों के यहाँ घर का सामान देता है। बच्चे कहते हैं, ये वही हारिस है जो पहले चोर था? तो जवाब मिलता, हाँ, लेकिन अब ये हारिस इमाम मोहम्मद अल बाकर का शागिर्द है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि कभी भी गुनाह इतना बड़ा नहीं होता कि माफ ना हो सके। अगर दिल से तौबा करें और अपने गलत काम सुधारें तो अल्लाह बहुत खुश होता है। इमाम हमारे रहबर हैं जो हमें गहराई से समझते हैं
और सही राह दिखाते हैं। सच्चाई अपनाना बहादुरी है और तौबा सबसे बड़ी जीत है। बच्चों, कैसे लगी हारिस की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए शिया वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ये वीडियोस शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।